1997 में इसी फाल्गुन शुक्ल की एकम को अमावस्या से अगले दिन के 10 बजे कबीर परमेश्वर दास को मिले और कहा, बेटा अब समय आ गया है और ये खोल देश पिटारे ने। अब ये समझ, आप ये नो सोचोगे भाई बना के कह रखी बात तेरा रामपाल को मिले। एक तो पुस्तक दास ने लिखी थी भक्ति और भगवान 2005 में, उसमें लिख रखा है यही बात। और आज दिखाते हैं 2008 में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें भी दास ने लिख रखा है, ये देखना 2008 से इसमें लिखा है यही वर्णन। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो आपके करकमलों में उपलब्ध है, इसको इसके 538 पृष्ठ पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और ये 538 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च में 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको परमात्मा के मिलन को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अब ये क्लियर हो गया। कलयुग बीते 5500 पाचा, धर्मदास जब मेरा वचन यू होगा साचा, तो चिंता ना करे। धर्मदास चिंतित हो गया था, भगवान फिर कैसे पार पड़ेगी, वो तो काल तक जुल्म कर देगा। भगवान देख सब कुछ ये अब बिगाड़ रखा है इसने, भगवान का नामो निशान मिटा दिया। आप परमात्मा और आपका कितना निशान भी नहीं। तब कबीर साहब ने कहा था, बेटा डट जा, यो समय मैंने धर दिया ना, या ठीक धर दी, यो ठीक का समय आन दे। जब तक तो मेरी बात लागेंगी उठ पटांगे, लेकिन यू आन दे मेरा समय एक बार। और फिर देखना पूरे कलयुग पूरे विश्व में कबीर साहब का ज्ञान होगा, सब पंथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब हम ही जाएंगे। और फिर परमात्मा ने सुख संबोध के अंदर अपने आत्माओं, ये आपने पढ़ा कबीर सागर कबीर वाणी में कि 12 पंथ चलो सो भेद। अब कबीर वाणी में एक रहस्य और सांकेतिक है, ये देखिएगा 134 पृष्ठ पे ये कबीर सागर है। अब हम इससे आपको परिचित करा रहे हैं। एक और ये कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे, हमने 136-37 पढ़ लिया था पहले। इसमें वंश प्रकार लिखे हैं। प्रथम वंश उत्तम, ये है चूड़ामणि जी। और फिर इस प्रकार वही 9वां पंथ, 10वें पंथ में ये होगा, फिर 11वें पंथ में प्रगट पसारा। और ये 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा का उजियारा सा होगा 12वां गरीबदास वाले पंथ में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अज्ञान का कति नाश हो जाएगा सारे का। और एती दगा काल की सबाई, तत् बिंदु की फिर भी टेक रह जाई। अब इसी कबीर सागर के सवसम वेद में ही जहाँ नानक साहिब जी की वार्ता लिखी है, उसी चैप्टर में उसी अध्याय में क्या लिखा है देखिएगा। सवसम वेद 171 पृष्ठ पे और यहाँ है 170 पृष्ठ बोध सागर। यहाँ से कबीर वचन है, ये सत कबीर वचन यहाँ से प्रारंभ होता है। अब हम यहाँ आ जाते हैं 171 पर, अपने मतलब की बात पढ़ाएंगे। अब यहाँ परमात्मा ने फिर सेकंड की है वही 5500 वर्ष वाली कलयुग बीतन की। देखना ये लिखा है दोहा, ये 171 पृष्ठ पे 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500, 5500, 5 सहंस 500 यानी 5500 वर्ष। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक यानी सभी,
मालिक को तो पता था कि कुबाड़ करेगा, यूँ कितने अलग अलग भेद बनाओगा हमारे हिंदू और मुसलमान, और इसके अतिरिक्त और भी आदि आदि जितने पंथ यू बनाओगा मजहब, सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण। सतनाम को प्राप्त करके सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, निर्वाण पद मोक्ष पद प्राप्त करेंगे यथा। और ये सभी पंथ कैसे मिलेंगे आके? यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी माने इसी प्रकार सब ही पंथ समाये। ये क्या कहा है कि जिस प्रकार दरिया, यथा माने जैसे, सरितगण माने नदियाँ, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में, धाय माने दौड़ के अपने आप फटाफट में पूरी स्पीड से जाके मिल जाती हैं। कहते हैं सत सुकृत के मध्य, सत सुकृत माने उस सच्चे पंथ के बीच में, उसी प्रकार सभी पंथ समावे। नो देखिए फटाफट आओगे सारे टोल के झुंड बाजे परमात्मा के बच्चों के। और फिर क्या कहते परमात्मा, धर्मदास आज मैं जो बोल रहा हूँ ये वचन तब तक तो निराधार नजर आवेंगे, और जब वो ठीक का समय आ जाएगा फिर देखना है सारी साची होगी। जब लग ये ठीक का अर्थ है निर्धारित समय, समय निर्धारित। जैसे पहले हम सुना करते थे कि एक व्यापारी भैंस ले गया हमारी, तो हमारे ताऊ जी कहते थे भाई मैं जाता हूँ, आगे से आगे ठीक धर रहा है, पैसे दे नहीं रहा। तो ठीक का अर्थ है, क्योंकि ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, ठीक जैसे लड़की को भेजते थे पहले, उसका समय निर्धारित किया जाता था, उसको ठीक बोला करते, भाई बेटी की ठीक आ गई, सामान तैयार करना है। ठीक माने निर्धारित समय। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब लग पूर्ण होवे नहीं ठीक का तिथि बार, देखो जब लग पूर्ण होवे नहीं ठीक, यो ठीक है, ठीक को, इसको ठीके को भी बोल देते होंगे, लेकिन ठीक का तिथि बार और कपट चातुरी तब लग और सब संवेद निर्धारे। अपने आत्माओं क्या कहा मालिक ने, गहराई से समझना कि जब तक मैंने यो बताया ना समय 5500 वर्ष बीतेंगे और उस समय एक और दर रखा है तिथि बार, उसमें तब तक ते सारे संसार में आग लग रही होगी, कपट चातुरी खेचातानी माया की दौड़, और मेरा यो वचन भी निराधार महसूस होगा। और जब वो समय आ जाएगा ना ठीक, यू ठीक है, जब ठीक का दिन आवंत सब ही नारी नर शुद्ध तब, कहते सब छोड़ देंगे कपट चातुरी, फिर ये आपस में लड़ाई खेचातानी है, माया की दौड़, भाई ने भाई देख के प्रसन्न नहीं, बहन भाई का झगड़ा इस माया के ऊपर कपट से बात करते हैं छल से, कहते तब तक तैयार नौकी नो चलेगी कपट चातरी तब लो। और सब संवेद निर्धार जब तक ये दिन ठीक का नहीं आओगा तब तक ये सारे नए कपट चातरी कर्म बिगाड़े जाएंगे अपने। और फिर जब ठीक का दिन आवंत सब नर नारी शुद्ध और कपट चातरी छोड़ शरण कबीर गहंत, के सब कबीर साहब की शरण गहेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इस काल ने मेरे बच्चों को अलग अलग बना दिया, नारे नारे मजहब बनवा दिए, आपस में लड़ते मरते रहते हैं, कत्लेआम करने लग जाते हैं। एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हों एक, और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। आप कहते हैं फिर ईब तक नारे नारे बना रखे मेरे बच्चों को आपस में लड़ाने के लिए, फिर सब एक हो जाएंगे सच्चाई से परिचित होकर काल के जाल को समझकर, और फिर ये सभी हंस सतलोक जाएंगे सब सतनाम प्राप्त करके। और फिर क्या बता के घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो सब बरतें सहज सुभाए।
अब क्या कह रहे भगवान कबीर साहब परमेश्वर, बंदी छोड़ के घर घर में मेरी चर्चा, मेरे ज्ञान का विचार होया करेगा। जैसे बच्चे घर घर पहुंचा रहे हैं ज्ञान गंगा पुस्तक, ये भगवान पहुंच रहा उनके द्वार पे, खुद स्वयं जा रहे हैं परमात्मा उस पुस्तक के रूप में। घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। या सब न पता लग जा क्या कि खाते डले ढो रहे हैं, कल मर जा कौन साथ चलेगा हमारे। इस ज्ञान से सब अपने आप सेट हो जाएंगे। बेटा धर्मदास चिंता ना करे, तू आन दो ठीक वाला समय। और कलयुग में सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और बरतें सहज स्वभाव, सबसे प्यार से रहा करेंगे, आपस में सतयुग जैसा माहौल बन जाएगा। और कहा उग्र का शूद्र हो, उग्र मानिए डाकू चोर हत्यारे, कहते चाहे कोई भी किसाई भी हो, हर एक सब की भवभीर, यानी सब एक हो जाएंगे, इकट्ठी संसार में अलग नहीं रहेंगे। और सो समान समदृष्टि समरथ सत कबीर, कहते वो कौन होगा? सो समान समदृष्टि है, वो सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, वो है समरथ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये तो परमात्मा का निर्धारित किया हुआ समय, ये तो अटल है, ये तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जैसे परमात्मा ने सारे भूगोल को बना रखा, खगोल को, और खगोल में ये पृथ्वी भी आती है, अंतरिक्ष में घूम रही है, और इसका समय निर्धारित है कि उस महीने में इस तिथि को इस समय सूर्योदय होगा। और कोई इस खगोल भूगोल की विद्या प्राप्त करके भगवान के बनाए हुए को और बता दे कि परसों 6:30 पे सूर्य उदय होगा, और वो तो वैसे होना ही था, उसने परमात्मा के बनाए हुए की कैलकुलेशन करके बता दिया। ना बताता तो भी 6:30 पे सूर्य तो उदय होना ही होना था। तो इसी प्रकार अब आपने पढ़ा पवित्र आदेश परमेश्वर का पवित्र कबीर सागर में कि जब सतनाम लेकर के सभी हंस सतलोक जाएंगे, सब हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक, यानी सच्चे नाम तो पार होंगे, ये सतनाम पार करेगा। और परमात्मा ने इसी दया करी महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान है, ये सतनाम और सार नाम की तो बार ना जाई। और सतनाम ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही,